नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। तो आइए आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 का एग्जाम्पल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 की स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है। इफ़ p इज़ ए प्राइम नंबर देन शो दैट द डिफरेंस ऑफ द pth पावर ऑफ एनी टू नंबर्स एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स बाय ए मल्टीपल ऑफ p। तो दोस्तों आपको क्या प्रूव करना है कि अगर p एक प्राइम नंबर है तो दो नंबर की पीथ पावर का डिफरेंस, यानी अगर मैं दो नंबर्स को मान लूँ x और y, तो इन दोनों की जो पीथ पावर का डिफरेंस होगा यानी x की पावर p माइनस y की पावर p एक्सीड्स यानी ज़्यादा होगा इन दोनों नंबर के डिफरेंस से एक p के मल्टीपल के साथ। यानी अगर हमारा दो नंबर्स का डिफरेंस x माइनस वाई है तो जो उनकी पीथ पावर का डिफरेंस होगा वो x माइनस वाई से p के मल्टीपल के ज़्यादा बड़ा होगा। यानी x माइनस वाई के साथ साथ उसकी वैल्यू p मल्टीपल जितनी ज़्यादा होगी, यानी ये वैल्यू इस वैल्यू से इतनी वैल्यू एक्सीड करेगी। यानी अगर आप x की पावर p माइनस वाई की पावर p में से x माइनस वाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको p का एक मल्टीपल मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने दो नंबर्स को लेट कर लिया x और y। इनकी पीथ पावर का डिफरेंस क्या होगा, x की पावर p माइनस वाई की पावर p, और इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना होगा x माइनस वाई। अब दोस्तों हमारे पास तीन केस अराइज होंगे, कैसे वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों देखिए हमारे पास p क्या है, एक प्राइम नंबर। जैसा कि आप जानते हैं जो प्राइम नंबर होता है उसके केवल दो ही मल्टीपल होते हैं। कौन कौन से, या तो उसका मल्टीपल 1 होगा या वो नंबर खुद होगा। यानी आप इस नंबर को केवल दो नंबर की प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं, 1 और वो नंबर खुद। तो इसका मतलब जो प्राइम नंबर होते हैं उसके दो ही मल्टीपल होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। यानी अगर इस नंबर की किसी और नंबर के साथ जीसीडी निकालेंगे, लेट कर लीजिए मैं इसके साथ इसकी जीसीडी निकाल रहा हूँ, तो या तो वो 1 होगी या वो p के इक्वल ही होगी दोस्तों। क्योंकि आप जानते हैं इसके जब मल्टीपल ही दो हैं तो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विद अदर नंबर कितना होगा दोस्तों, या तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा या वो नंबर p के इक्वल होगा। दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं दोस्तों, क्योंकि इसके फैक्टर ही दो होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर तीन केस अराइज होंगे। जैसा कि आपने दोस्तों देखा कि हमने यहाँ पर दो नंबर सेलेक्ट किए हैं x और y। तो मैं पहला केस लूँगा जब x का p के साथ भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर p होगा और y के साथ भी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर p होगा। यानी x की p के साथ जीसीडी p होगी और y की p के साथ जीसीडी p होगी। क्योंकि ये हमने देखा दोस्तों p के केवल दो ही फैक्टर पॉसिबल है, 1 और p। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों फैक्टर्स के अंदर से ही बनेगा। तो या तो वो 1 हो सकता है या p हो सकता है। पहला केस ले लिया जब मैंने, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर p है दोस्तों। यानी क्या हुआ, p x को भी डिवाइड करता है। क्योंकि आप जानते हैं अगर मैं ऐसा लिख दूं कि a और b की जीसीडी d के इक्वल है तो d a को भी डिवाइड करता होगा और d b को भी डिवाइड करता होगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर p है तो p x को डिवाइड करेगा दोस्तों, और यहाँ पर p y को भी डिवाइड करेगा। अगर p x को डिवाइड करेगा तो p x की पावर p को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर a b को डिवाइड करता है तो a b की पावर आप कितनी भी कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे p की पावर k मान ली तो ये इसको भी डिवाइड करेगा। ये तो जनरल रूल है दोस्तों। तो उसी प्रकार p y की पावर p को भी डिवाइड करता है। अब दोस्तों मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी कि जब आप देखें कि अगर a b को डिवाइड करता है और a c को भी डिवाइड करता है तो a b माइनस c को भी डिवाइड करेगा। ये हमने थ्योरम में पढ़ा था कि अगर ये दो कंडीशन ट्रू हो कि a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c देन a डिवाइड्स b माइनस c ऑल्सो दोस्तों। तो दोस्तों इन दोनों इक्वेशन से हमने क्या मिला, अगर आप इसमें से इसको माइनस करें तो आपको क्या मिलेगा, p डिवाइड्स x माइनस वाई इस इक्वेशन के हिसाब से। और अगर आप यहाँ से देखें तो आपको क्या मिलेगा, p डिवाइड्स x की पावर p माइनस वाई की पावर p। ऐसा क्यों किया दोस्तों, अभी आपको समझ में आएगा। अगर आप दोस्तों देखें जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ाया था, अगर a b को डिवाइड करता है दोस्तों तो आप लिख सकते हैं a b इज इक्वल्स टू a k। ये दोस्तों हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि इफ a डिवाइड्स b देन b कैन बी रिटन एज b इज इक्वल्स टू a k वेयर k इज एन इंटीजर। तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पर x माइनस वाई को p डिवाइड कर रहा है तो x माइनस वाई p का एक मल्टीपल होगा इज इक्वल्स टू p k, जहाँ पर k क्या है, एक रैंडम इंटीजर। इसी प्रकार x की पावर p माइनस वाई की पावर b क्या होगा, ये भी p के डैश के इक्वल होगा वेयर k डैश इज एनी इंटीजर। क्योंकि हमने पढ़ा है इफ a डिवाइड्स b देन b इज इक्वल्स टू a के दोस्तों। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा जरूर।
तो दोस्तों अब इस इक्वेशन के अंदर से मैं इसको माइनस करने जा रहा हूँ। आपको यहाँ पर एग्जाम के अंदर जरूर लिखना है दोस्तों के एंड के डैश आर एनी इंटीजर्स। अगर मैं कहीं लिखना भूल भी जाऊँ क्वेश्चन के अंदर तो याद रखिए दोस्तों, आपको हमेशा लिखना होगा। जब भी आप कोई नया नंबर यूज़ करते हैं क्वेश्चन के अंदर तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जरूर देनी होती है। इससे एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो आप एग्जाम में ज़रूर लिखेंगे के एंड के डैश आर एनी इंटीजर। अब इस इक्वेशन के अंदर से इसको माइनस कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे लिख दिया के एंड के डैश एनी इंटीजर। अब इस इक्वेशन के अंदर से वो माइनस की तो क्या मिला, एक्स की पावर पी माइनस वाई की पावर पी। इस तरफ माइनस हुआ दोस्तों, देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस करेंगे। तो इस तरफ से ये माइनस करेंगे और इस तरफ से ये माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो गया, पी के डैश माइनस पी के, यहाँ से पी कॉमन ले लिया दोस्तों मैंने, तो के डैश माइनस के आ गया। अब के डैश भी एक इंटीजर था और के भी एक इंटीजर था। इस पूरी टर्म को मैंने ए मान लिया, वेयर ए इज एनी ऑल्सो रैंडम इंटीजर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमें प्रूव करना था कि एक्स की पावर पी माइनस वाई की पावर पी, एक्स माइनस वाई से पी के एक मल्टीपल ज़्यादा है, यानी जो एक्स की पावर पी माइनस वाई की पावर पी की वैल्यू है वो एक्स माइनस वाई से इतनी ज़्यादा है, यानी पी के मल्टीपल के ज़्यादा है। तो वो हमने प्रूफ कर दिया। अब सेकंड केस क्या बनेगा दोस्तों, दूसरा केस बनेगा दोस्तों, क्योंकि पी के दो ही फैक्टर होते हैं, वन और पी, ये दो फैक्टर होते हैं। तो ये जीसीडी तो हमने ले ली। अब हम लेंगे ये जीसीडी कि एक्स की पी के साथ जीसीडी 1 है और वाई की पी के साथ जीसीडी 1 है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप दोस्तों फॉर्मेट थ्योरम का यूज यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि पी एक प्राइम नंबर हो गया और जीसीडी वाली कंडीशन में लेट कर ही ली। तो फॉर्मेट थ्योरम का यूज़ करेंगे। फॉर्मेट थ्योरम को मैंने कल आपको पढ़ाया था, जिसकी दो फॉर्म होती है, मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। एक तो फॉर्मेट थ्योरम की ये फॉर्म होती है दोस्तों, और एक ये फॉर्म होती है। हमने दोनों फॉर्म कल देखी थी। यहाँ पर पी क्या है, एक प्राइम नंबर, ए क्या है, एक रैंडम इंटीजर, और यहाँ पे मोड के अंदर भी पी आएगा दोस्तों। तो आप ये वाली थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी, दोनों एक ही फॉर्म है। तो अभी मैं ये वाली यूज़ करने जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे इस वाली स्टेप से ज़्यादा काम पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने फॉर्मेट थ्योरम का यूज़ करके ये लिख लिया, एक्स की पावर पी इज कंग्रुएंट टू एक्स मोड पी और वाई की पावर पी इज कंग्रुएंट टू वाई मोड पी। ठीक है दोस्तों, अब इस कंग्रुएंसी के अंदर से ये आप माइनस कर सकते हैं, क्योंकि मोड की वैल्यू आपको सेम दिख रही है। जब मोड की वैल्यू सेम होती है दोस्तों, तभी आप कंग्रुएंसीज को ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर से ये माइनस कर दिया, ये आ गया दोस्तों। अब जानते हैं दोस्तों, अगर आपको मिले ए इज कंग्रुएंट टू बी मोड एम, अगर आपको ये कंडीशन मिले, सेकंड चैप्टर में मैंने पढ़ा था, तो आप लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू बी प्लस एम के, और एम के क्या होता है दोस्तों, मल्टीपल ऑफ एम। इसी प्रकार मैंने इसको क्या लिख दिया, ये भी ए इज कंग्रुएंट टू बी मोड एम की फॉर्म थी दोस्तों, तो मैंने भी इसको लिख दिया एक्स की पावर पी माइनस वाई की पावर पी इज इक्वल्स टू दोस्तों, इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई प्लस पी के पी ए, वेयर के इज एन इंटीजर। ये आपको लाइन लिखनी होगी कि ए इज एन इंटीजर, और ये क्या हो गया दोस्तों, मल्टीपल ऑफ पी। तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे प्रूफ किया था वो यहाँ पे भी हमने प्रूफ कर दिया। ये हमारा हो गया केस नंबर 2। केस नंबर 3 के अंदर दोस्तों देखिए, अभी तक तो मैंने क्या लिया कि एक्स और वाई की जीसीडी अपने आप दोनों की सेम थी पी के साथ, यानी जो मैं एक्स और पी की जीसीडी ले रहा था, मैंने वो वाई और पी की भी जीसीडी ली थी। पर एक केस हमारा ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों की जीसीडी तो 1 हो और इन दोनों की जीसीडी पी हो, या इन दोनों की जीसीडी पी हो और इन दोनों की जीसीडी 1 हो। तो हमारा थर्ड केस यही कहता है दोस्तों कि मैंने मान लिया एक्स और पी की जीसीडी पी है और वाई और पी की जीसीडी 1 है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने जीसीडी दोनों की अलग अलग ली है, क्योंकि अब तक मैं जीसीडी सेम मानता आ रहा था, पर ये केस भी हमारा पॉसिबल हो सकता है जहाँ पर जीसीडी अलग अलग हो दोस्तों। अब इस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर जीसीडी पी है तो पी एक्स को डिवाइड करता होगा दोस्तों, यानी पी एक्स की बार पी को भी डिवाइड करेगा दोस्तों, यानी जो एक्स है वो पी का मल्टीपल होगा, क्योंकि वी नो व्हेन ए डिवाइड्स बी देन बी इज इक्वल्स टू ए के, और ए के क्या है दोस्तों, मल्टीपल ऑफ ए। तो इसी प्रकार एक्स पी का मल्टीपल होगा, उसी प्रकार एक्स की पावर पी भी पी का मल्टीपल होगा, के एंड के डैश आर एनी इंटीजर्स। ये लाइन इससे आ गई और इन दोनों लाइन से ये आ गई दोस्तों। तो बोथ एक्स एंड एक्स पी आर मल्टीपल ऑफ पी। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था, जो भी आप मोड वैल्यूज़ के अंदर लिखते हैं, यानी मैं मोड एम लिखता हूँ, तो मोड एम का यानी जो एम का हर मल्टीपल होगा दोस्तों, ऑल मल्टीपल्स ऑफ एम आर इक्विवेलेंट टू 0। ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था कि आप मोड नंबर के हर मल्टीपल को 0 के इक्वल मान सकते हैं। यहाँ से क्या आ गया दोस्तों, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन है, आप जानते हैं हमें दिया मिला हो ए इज इक्वल्स टू बी प्लस एम के दोस्तों, तो आप लिख सकते हैं ए इज कंग्रुएंट टू बी मोड एम दोस्तों, और अगर बी की वैल्यू 0 हो तो यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों, और यहाँ पे आपको क्या मिलता दोस्तों
कि m डिवाइड्स ए से आपने ये फॉर्म लिख ली और इस फॉर्म से आपने कंग्रुएंसी बना ली। तो इस फॉर्म से मैंने एक कंग्रुएंसी बना ली दोस्तों कि एक्स की पावर पी इज कंग्रुएंट टू जीरो मोड पी। और ये बात हम यहाँ से भी देख सकते हैं क्योंकि एक्स पी का एक मल्टीपल है तो वो जीरो के कंग्रुएंट होगा, यानी वो जीरो रिमाइंडर देगा जब आप उसको पी से डिवाइड करेंगे। तो ये लाइन मैंने इस लाइन से बना ली दोस्तों कंग्रुएंसी से। आप देख सकते हैं दोस्तों एक्स भी पी का मल्टीपल है तो जीरो इज कंग्रुएंट टू एक्स भी होगा मोड पी। तो दोस्तों इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स की पावर पी इज कंग्रुएंट टू एक्स मोड पी। ये लाइन मैंने बना ली। यहाँ पर जीसीडी 1 है दोस्तों, पी एक प्राइम नंबर है तो यहाँ पे आप फॉर्मेट थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट थ्योरम से ये लाइन लिख दी। अब देखिए दोस्तों जो दो लाइन यहाँ पे आई थी वही दो लाइन हमारी यहाँ पे आ गई डिट्टो। तो आप इसमें से भी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से 1 तो आपको ये वाली चीज़ एज इट इज मिल जाएगी दोस्तों। तो आपको यहाँ पर भी यही मिलेगा कि एक्स की पावर पी माइनस वाई की पावर पी इज कंग्रुएंट टू एक्स माइनस वाई मोड पी। और यहाँ पे आप इज इक्वल्स टू का साइन लगा दीजिएगा दोस्तों कि एक्स की पावर पी माइनस वाई की पावर पी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई प्लस पी ए वेयर पी इज ए यानी मल्टीपल ऑफ पी। तो यानी जो आपको प्रूफ करना था वो मैंने आपको 3 केस की हेल्प से दिखा दिया। एक बार तो जब दोनों की जीसीडी पी थी, एक बार जब दोनों की जीसीडी 1 है और एक बार जब एक की जीसीडी 1 है और एक की जीसीडी पी है। तो ये हमारे 3 केस बने हैं दोस्तों। याद रखिए दोस्तों बुक के अंदर हमारा केवल ये एक केस रखा है फॉर्मेट थ्योरम वाला, पर दोस्तों आपको नॉलेज तीनों केसों की होनी चाहिए। और अगर आप एग्जाम के अंदर ये तीनों केस करेंगे तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि हमें जीसीडी के बारे में क्वेश्चन के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, इसलिए बेहतर होगा कि आप तीनों केस करके आए, बेशक बुक के अंदर एक ही केस कर रखा हो। आइए दोस्तों अब एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, इफ m इज ए प्राइम नंबर एंड a एंड p आर 2 नंबर्स लेस देन m देन प्रूव दैट। हमें कहा गया है दोस्तों m एक प्राइम नंबर है और a और p 2 नंबर्स हैं। यहाँ पे याद रखिए दोस्तों p प्राइम नंबर नहीं है, हमारा m प्राइम नंबर दे रखा है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि p प्राइम है, नहीं, यहाँ पर केवल m प्राइम है, a और p कोई भी रैंडम नंबर्स है। तो हमें दे रखा है दोस्तों m प्राइम नंबर है, a और p 2 नंबर है जो m से छोटे हैं। तो आपको ये वाली कंडीशन प्रूव करके दिखानी है, जहाँ पर a की पावर m माइनस 2 प्लस a की पावर m माइनस 3 b। यानी दोस्तों देखिए m की पावर a की पावर तो डिक्रीज होती जा रही है और यहाँ पर b की पावर 0 थी, यहाँ पर b की पावर 1 है, यहाँ पर b की पावर 2 है। और इस तरह करते करते यहाँ पर a की पावर तो डिक्रीज होते होते 0 हो गई और b की पावर इंक्रीज होते होते m माइनस 2 हो गई। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो ये स्टेटमेंट है ये मल्टीपल है m का, इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ m। तो आपको प्रूव करना है ये स्टेटमेंट m का एक मल्टीपल होगी दोस्तों। तो कैसे करेंगे, पहले दोस्तों याद रखिए, मान लीजिए हमारे पास 5 है। 5 क्या होता है दोस्तों, एक प्राइम नंबर होता है जैसे कि आप जानते हैं। तो दोस्तों 1, 2, 3 और 4 की जीसीडी 5 के साथ क्या होगी, 1 होगी ऑब्वियसली, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों 5 के अंदर 2 ही फैक्टर हैं 1 और 5। तो इनमें से कोई फैक्टर इसके साथ क्या मिलेगा, केवल 1 ही कॉमन देगा ना दोस्तों। तो जो 5 से नंबर हैं, जो कि 5 से छोटे नंबर्स हैं, सभी की जीसीडी 5 के साथ 1 है। तो आप दोस्तों याद रखिए एनी नंबर विच इज़ लेस देन ए प्राइम नंबर हैव जीसीडी 1 विद दिस प्राइम नंबर। यानी दोस्तों वो सभी नंबर्स जो किसी प्राइम नंबर से छोटे होते हैं उन सभी की जीसीडी प्राइम नंबर के साथ 1 होती है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको 5 के एग्जांपल से दिखाया कि 5 की जीसीडी 1, 2, 3 और 4 के साथ हमेशा 1 होगी दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं इन चारों नंबर में केवल 1 ही एक ऐसा नंबर है जो 5 के साथ कॉमन है, क्योंकि 5 तो 4 से पहले आएगा ही नहीं दोस्तों, और हम तो छोटे नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों जो भी नंबर प्राइम नंबर से छोटा हो उसकी जीसीडी प्राइम नंबर के साथ हमेशा 1 होती है। तो यहाँ पे क्या कर रखा है दोस्तों, a एंड p आर 2 नंबर्स लेस देन m, यानी a और p की जो जीसीडी होगी m के साथ वो 1 होगी। तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लिया द जीसीडी ऑफ a एंड m एंड b एंड m आर 1। अब दोस्तों जीसीडी 1 है, m प्राइम नंबर है, तो फॉर्मेट थ्योरम एप्लीकेबल है दोस्तों। दोनों पे हमने फॉर्मेट थ्योरम लगाई, a की पावर m माइनस 1। आप जानते हैं यहाँ पे हम लिखते थे a की पावर p माइनस 1 इज कंग्रुएंट टू 1 मोड p, जहाँ पर p प्राइम नंबर होता था। पर यहाँ पे तो हमारा प्राइम नंबर क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये दोस्तों यहाँ पर आप p नहीं b लिख लीजिए, माफ़ कीजिएगा मैंने यहाँ पे p लिख दिया था। a एंड b आर 2 नंबर्स, तो यहाँ पे b है तो दूसरा नंबर मैंने गलती से p लिख दिया था। तो दोस्तों आपको देखा था कि a की पावर p माइनस 1 इज कंग्रुएंट टू 1 मोड p होगा दोस्तों फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग, जहाँ पे p प्राइम नंबर होता था। यहाँ पे हमारा प्राइम नंबर दिया हुआ है m, तो a की पावर m माइनस 1 इज कंग्रुएंट टू 1 मोड m और b की पावर m माइनस 1 इज कंग्रुएंट टू 1 मोड m। ये हमने फॉर्मेट थ्योरम से लिख लिया। अब आप इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या आया दोस्तों, a की पावर m माइनस 1 माइनस b की पावर m माइनस 1, 1 में से 1 गया 0 मोड m।
तो दोस्तों आपको मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी फर्स्ट चैप्टर के अंदर। क्या आइडेंटिटी थी वो? एक्स की पावर एम माइनस वाई की पावर एम को आप क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई के अंदर अब जो एक्स की पावर है वो डिक्रीज होती रहेगी और वाई की पावर इंक्रीज होती रहेगी और बीच में हमेशा प्लस साइन रहेगा। कैसे? जो यहाँ पर पावर थी उससे एक कम पावर आप यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो एक कम पावर क्या होगी? एक्स की पावर एम थी यहाँ पर, तो यहाँ पे आएगा एम माइनस वन। अब आप एक्स की पावर को तो इंक्रीज करते रहिए, एक्स की पावर को तो डिक्रीज करते रहिए और वाई की पावर को इंक्रीज करते रहिए। यहाँ पर दोस्तों वाई की पावर 0 है, याद रखिएगा। तो प्लस एम की पावर डिक्रीज हुई एक्स की पावर, तो एक्स की पावर क्या हुई? एम माइनस टू। वाई की पावर 0 थी, वाई की पावर 1 हो गई। यहाँ पर एक्स की पावर एम माइनस 3 हो गई, यानी एक और माइनस हो गया यहाँ से, वाई की पावर में एक प्लस हो गया। इसी प्रकार करते करते लास्ट में यहाँ पर एक्स की पावर एम माइनस 1 था, यहाँ पे लास्ट में बचेगा वाई की पावर एम माइनस 1। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर एक्स की पावर 0 हो गया इस टर्म के अंदर। तो एक्स की पावर तो घटती रहेगी दोस्तों, वाई की पावर बढ़ती रहेगी। जब यहाँ पर बीच के अंदर माइनस होगा तो आपको यहाँ पर हर जगह प्लस देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ाया है। तो दोस्तों देखिए, ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म सेम है, यहाँ पर बस एम की जगह एम माइनस 1 है। तो हम इसको क्या खोल देंगे? पहले तो एक्स माइनस वाई आता है दोस्तों, तो मैंने इसको खोल दिया ए माइनस बी। ब्रैकेट में क्या आया? जो यहाँ पर पावर होती थी उससे एक कम पावर आप यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पर थी ए की पावर एम माइनस 1, तो यहाँ पर हो गया ए की पावर एम माइनस 2 प्लस। अब ये पावर घटती रहेगी और बी की पावर बढ़ती रहेगी दोस्तों। जैसे यहाँ पर एक्स की पावर घट रही थी और वाई की पावर बढ़ रही थी, तो ए की पावर को आप डिक्रीज करते रहिए और बी में प्लस लगाते रहिए। तो ए की पावर एम माइनस 3, ए की पावर एम माइनस 4, ऐसे करते करते ए की पावर यहाँ पर 0 हो जाएगी। यहाँ पर बी की पावर 0 थी, यहाँ पर बी की पावर 1 है, यहाँ पर बी की पावर 2 है और ऐसे करते करते बी की पावर एम माइनस 2 तक पहुँच जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ए की पावर एम माइनस 2 तक थी। ठीक है दोस्तों, ऐसा करते करते ये चीज़ किससे कंग्रुएंट है? 0 के, और आ गया मोड एम। अब दोस्तों मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी सेकंड चैप्टर के अंदर कि जब आपको दिया हो ए इज कंग्रुएंट टू बी मोड एम, तो आप इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी प्लस एम के, और आप इसको ऐसे भी खोल सकते हैं एम डिवाइड्स ए माइनस बी। ये दोनों फॉर्मूले हमारी इस कंग्रुएंसी के ऊपर वैलिड थे दोस्तों, कि हम इसको इन दोनों तरीके में खोल सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, इस कंग्रुएंसी को मैंने कैसे खोल लिया? यहाँ पर देखिए दोस्तों, बी की जगह 0 है और ए की जगह ये पूरी टर्म है, तो इसको मैंने कैसे ओपन कर लिया? इसको मैंने इस प्रकार ओपन कर लिया दोस्तों, दिस टर्म इज इक्वल्स टू अ मल्टीपल ऑफ एम। मल्टीपल ऑफ एम कैसे दोस्तों? मैंने आपको बताया ए इज कंग्रुएंट टू बी को आप क्या लिखेंगे अगर आपको मोड की वैल्यू एम दी हुई हो, कि ए इज इक्वल्स टू बी प्लस एम के। एम के क्या होता है दोस्तों? मल्टीपल ऑफ एम, और यहाँ पर हमारी बी की वैल्यू 0 है इस केस के अंदर, तो ए इज इक्वल्स टू ए मल्टीपल ऑफ एम आ गया दोस्तों। तो मैंने उसी प्रकार इस टर्म को लिख लिया, दिस टर्म इज ए मल्टीपल ऑफ एम। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यही बात यहाँ पे लिखी है मैंने कि अगर ए इज इक्वल्स टू एम के है तो हमारा एम डिवाइड करता होगा ए को। ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि अगर ए इज इक्वल्स टू एम के है तो एम ए को डिवाइड करेगा, तो यानी यहाँ पर एम इस पूरी टर्म को डिवाइड करेगा दोस्तों, जो हमारी ऊपर दी हुई है। अब दोस्तों मैंने एक फॉर्मूला आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही पढ़ाया था एक्सरसाइज 1.3 के अंदर, कि अगर एक प्राइम नंबर p डिवाइड करता हो a को, ए बी को, और अगर p डिवाइड ना करे a को, तो p डेफिनेटली दोस्तों b को डिवाइड करता होगा। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर एक प्राइम नंबर ए बी को डिवाइड करता हो पर वो प्राइम नंबर ए को डिवाइड ना करता हो तो वो बी को पक्का डिवाइड करेगा। ये हमने थ्योरम फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ी थी दोस्तों। अब दोस्तों हमने देखा कि जो ए है वो एम से छोटा है और बी भी एम से छोटा है, जिसी कारण इनकी दोनों की जीसीडी एम के साथ 1 आई थी दोस्तों। अब दोस्तों जब आप a माइनस बी करेंगे, जब a और b दोनों m से छोटे हैं दोस्तों, तो a माइनस बी एम से बड़ा कैसे जाएगा? वो भी m से छोटा ही होगा, यानी जो a माइनस बी की जीसीडी होगी m के साथ वो 1 होगी दोस्तों। क्लियर है ना दोस्तों ये आपको, कि अगर जब ये दोनों ही छोटे होंगे m से, तो a माइनस बी भी दोस्तों m से छोटा ही होगा, तो इन दोनों की जीसीडी 1 होगी। और दोस्तों क्योंकि हमने देखा कि m के 2 ही फैक्टर्स पॉसिबल है, एक तो 1 और एक m खुद दोस्तों, तो अगर इनकी जीसीडी 1 होगी तो m कभी भी दोस्तों a माइनस बी को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों अगर m a माइनस बी को डिवाइड करता तो इनकी जीसीडी m के इक्वल होनी चाहिए थी, पर यहाँ पे इनकी जीसीडी 1 के इक्वल है। इसका मतलब m कभी b a माइनस बी को डिवाइड नहीं करेगा। तो दोस्तों हमने लिख लिया a इज लेस देन m, b इज लेस देन m, इट इज़ गिवन, तो a माइनस बी इज ऑल्सो लेस देन m, तो a माइनस बी की जीसीडी होगी m के साथ 1, क्योंकि m प्राइम नंबर है, तो इसी कारण m प्राइम है, तो इसी कारण हमने लिख दिया एम ए माइनस बी को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों जीसीडी 1 है और m प्राइम नंबर भी है। प्राइम नंबर होने की वजह से m कभी भी a माइनस बी को डिवाइड नहीं करता, क्योंकि जब इसकी जीसीडी a माइनस बी के साथ 1 है। तो दोस्तों इस कारण क्या हुआ, मैंने कहा था अगर एक प्राइम नंबर a b को डिवाइड करता हो
और पी ए को डिवाइड ना करता हो तो पी बी को डिवाइड करेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एम ए माइनस बी को डिवाइड नहीं करता, यानी एम इस कंडीशन को डिवाइड करेगा तो एम इस पूरी टर्म को डिवाइड कर देगा दोस्तों। और हमने पहले ही देखा अगर ए डिवाइड करेगा बी को दोस्तों तो बी क्या होगा, ए मल्टीपल ऑफ ए, क्योंकि आप बी को ए के को लिख सकते हैं। उसी प्रकार ये टर्म क्या हो गई दोस्तों, ए मल्टीपल ऑफ एम। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तब तक के लिए अपने आगे के एग्जाम्पल्स ट्राई करते रहें। कल हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।